तो स्टोरी रीडिंग की मदद से क्या क्या फायदा होता है आपका? सबसे पहला तो वोकैबुलरी बढ़ता है, दूसरा आप लोगों का लैंग्वेज के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होता है, तीसरा आप रीडिंग की मदद से अपने वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। जैसे देखो मैं अभी आपको स्टोरी पढ़ाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि देखो यहां पर हमने स्प्रिंग के कितने सारे मीनिंग देखे, एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग, तीन स्प्रिंग और एक स्प्रिंग यहां लिखा है। एक ही वर्ड स्प्रिंग आपके 4 मतलब निकल रहे हैं आपके, ठीक है ना। चलिए देखिए प्लीज, तो प्राउड रेड रोज, घमंडी गुलाब का फूल, दैट इज द टाइटल। वन स्प्रिंग डे, एक स्प्रिंग जो होता है बसंत ऋतु को कहते हैं। अ रेड रोज ब्लॉसम्ड इन फॉरेस्ट। अब भाई ये जो एक नई वर्ब आई है ब्लॉसम, इसका मतलब क्या होता है समझते हो आप? BLOSSOMED। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना। ब्लॉसम का मतलब क्या होता है? खिलना। ऐसे फ्लावर जो खिलता है ना उसको कहता है। Many kinds of trees and plants grew there। वहां पर कई प्रकार के प्लांट्स और ट्रीज जो थे वो क्या थे? ग्रीव हुए। तो ग्रो का मतलब होता है उंगना, ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीव। As the rose looked around, जैसे ही, as का मतलब क्या होता है? जैसे ही गुलाब ने चारों ओर देखा, looked around किया, a pine tree nearby said। तो पास में एक पाइन का पेड़ था तो उसने क्या कहा? What a beautiful flower। याद रखना यहां पर ये जो व्हाट आया है, इट इज वर्किंग एज एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड, जो कि एक्सक्लेम को व्यक्त कर रहा है, आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है ना। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। आई विश आई वॉज दैट लवली। काश मैं इतना लवली, इतना प्यारा होता। ओके, आगे देखिए। Another tree said, तो दूसरा ट्री क्या बोलता है? Dear pine, do not be sad, we cannot have everything। प्यारे पाइन, ज्यादा नाराज मत हो, दुखी मत हो, हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता है ना। द रोज टर्न इट्स हेड एंड रिमार्क्ड। तो रोज ने अपना सिर घुमाया और क्या कहा? इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लांट इन दिस फॉरेस्ट। ऐसा लगता है कि इस जंगल में मैं सबसे सुंदर प्लांट हूं, सबसे सुंदर पौधा हूं। द सनफ्लावर रेज्ड इट्स येलो हेड एंड आस्क्ड। तो जो सनफ्लावर है उसने अपना सिर उठाया, रेज्ड इट्स येलो हेड, अपना पीले रंग का सिर उठाया और क्या कहा? कहानी पूछा, व्हाई डू यू से दैट? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम ऐसा क्यों कहते हो? इन दिस फॉरेस्ट देयर आर मेनी ब्यूटिफुल प्लांट्स। इस फॉरेस्ट में बहुत सारे सुंदर प्लांट्स हैं और भी। यू आर जस्ट वन ऑफ दैम, तुम तो उनमें से एक हो। द रेड रोज रिप्लाइड, रेड रोज ने रिप्लाई किया, आई सी एवरीवन लुकिंग एट मी। मैं देख सकता हूं कि सभी मुझे देख रहे हैं, एंड एडमायरिंग मी, और सभी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। देन द रोज लुक्ड एट अ कैक्टस एंड सेड। तो जो रोज है वो किसकी ओर देखता है? कैक्टस की ओर देखता है और कहता है, रोज क्या देता है? लुक दैट अगली प्लांट फुल ऑफ थॉर्न्स। देखो उस भद्दे से, अगली मतलब क्या होता है? गंदा या भद्दा। लुक एट दैट अगली प्लांट फुल ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न का मतलब क्या होता है? कांटे। उस अगली से प्लांट को देखो जो पूरी तरह किससे भरा है? कांटों से भरा है। लुक एट दैट अगली प्लांट। लुक एट दिखा रहा है, वो शो कर रहा है कि देखो। द पाइन ट्री सैड, पाइन ट्री बोलता है, रेड रोज व्हाट काइंड ऑफ टॉक इज दिस? ये किस प्रकार की बात कर रहे हो भाई आप? तो ये आपका इस तरीके से, हु कैन से व्हाट ब्यूटी इज? कौन कह सकता है कि सुंदरता क्या है? यू हैव थॉर्न्स टू, तुम्हारे पास भी तो कांटे हैं। ऐसा थोड़ी भाई तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास भी कांटे हैं। सो कुछ इस तरीके से सारी की सारी चीजें हो रही हैं यहां पर। तो अब आप देखो, इतना कुछ पढ़ लिया हमने। अब भाई आगे क्या हो रहा है देखते हैं हम लोग। और पाइन ट्री ने ऐसा बोला तो उसको गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? रेड रोज को। पाइन ट्री ने क्या बोला कि लुक एट यू, यू ऑल्सो हैव थॉर्न्स, तुम्हारे पास भी तो कांटे हैं। द प्राउड रेड रोज लुक्ड एंग्रीली एट द पाइन एंड सेड। अब देखो ये जो वर्ड आ रहा है ना, एंग्रीली, ये आपका एडवर्ब है, ये एंगर से बना है। एंगर मतलब एंग्री से बना है, सॉरी, एंग्री मतलब होता है गुस्सा। इसमें आपने एलवाई जोड़ा तो एडवर्ब क्या बना आपका? एंग्रीली। ये इस तरीके से, इसका मतलब होता है गुस्से से, है ना। सो द प्राउड रेड रोज लुक्ड एंग्रीली एट पाइन एंड सेड, आई थॉट यू हैड गुड टेस्ट। भाई मुझे लगता था, आई थॉट मतलब मुझे लगता था, मैं सोचता था कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, तुम्हारी पहचान अच्छी है लोगों की। यू डू नॉट नो व्हाट ब्यूटी इज एट ऑल। तुम्हें नहीं पता सुंदरता होती क्या है।
यू कैन नॉट कंपेयर माय थॉर्न्स टू दैट ऑफ द कैक्टस। तुम मेरे कांटों की तुलना कैक्टस के कांटों से नहीं कर सकते। दैट ऑफ द कैक्टस मतलब जो कैक्टस के हैं उससे तुम मेरे कांटों की तुलना नहीं कर सकते। व्हाट अ प्राउड फ्लावर थॉट द ट्रीज। तो सारे के सारे पेड़ों ने सोचा यार कितना घमंडी फूल है यार, है ना। द रोज ट्राइड टू मूव इट्स रूट्स अवे फ्रॉम द कैक्टस। अब भाई उसने ना अपनी जो जड़ें हैं वो क्या करने की कोशिश करी, मूव करने की कोशिश करी। तो देखो यहां पर देखो ये जो बड़ा है ना मूव अवे, मूव अवे का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दूर करना, है ना। और रूट्स मतलब होती है जड़ें, इट्स मतलब उसकी जड़ें, फ्रॉम द कैक्टस, किससे, कैक्टस से, बट इट कुड नॉट मूव। अब यार कोई अपनी जड़ों को इधर से उधर थोड़ी एक्सचेंज कर सकता है ना। नाउ आगे, एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द रेड रोज वुड लुक एट द कैक्टस एंड से इंसल्टिंग थिंग्स। अब भाई ये जो वुड आ रहा है ना, ये यहां पर कोई काम करते थे उसको शो अप करता है, ठीक है। ये गागेगी की मीनिंग को नहीं, कोई काम कोई व्यक्ति करता था उसको दिखाता है ये, कि एज द डेज पास्ट, जैसे दिन बीतते गए, द रेड रोज वुड लुक एट द कैक्टस, तो वो कैक्टस को देखता था, एंड से इंसल्टिंग थिंग्स। ये जो इंसल्टिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका, इसका मतलब होगा यहां अपमानजनक बातें या अपमानजनक चीजें। से इंसल्टिंग थिंग्स लाइक दिस प्लांट इज यूजलेस, ये प्लांट पूरी तरह यूजलेस है। हाउ सॉरी आई एम टू बी इज नेवर, कितनी बुरी बात है। हाउ सॉरी दैट मैं इसका पड़ोसी हूं, ये मेरा पड़ोसी पड़ोस में है, कितनी बुरी बात है यार। ऐसे इस तरीके की अपमानजनक चीजें बोलता है उसको, है ना। द कैक्टस नेवर गॉट अपसेट, लेकिन कैक्टस जो था कभी इस चीज को लेकर अपसेट नहीं हुआ, है ना। एंड ही इवन ट्राइड टू एडवाइज द रोज सेइंग, और उसने रोज को सलाह भी दी। क्या सलाह दी? गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट अ पर्पस। भाई इस चीज को याद रखना, ईश्वर ने कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ बिना किसी उद्देश्य के नहीं बनाई है। अगर किसी व्यक्ति को गॉड ने अलग तरीके से बनाया है तो उसके पीछे दूसरा लॉजिक कुछ ना कुछ दिया होगा। तो इसीलिए याद रखिएगा क्या कह रहा है वो, कि गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट अ पर्पस। ये बहुत बड़ी बात कही है उसने। स्प्रिंग पास्ड, अब वसंत ऋतु बीत गया, एंड द वेदर बिकम वेरी वार्म। अब वेदर कैसा हो गया? बहुत ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि स्प्रिंग के बाद आ जाता है समर। लाइफ बिकेम डिफिकल्ट इन फॉरेस्ट, जंगल में लाइफ कैसी हो गई? अब कठिन हो गई, डिफिकल्ट हो गई। एज द प्लांट्स एंड द एनिमल्स नीडेड वाटर, अब भाई पौधों को और एनिमल्स को क्या चाहिए था? पानी चाहिए था। एंड नो रेन फेल, और कोई बारिश नहीं हुई। द रेड रोज बिगिन टू विल्ट, एक नया वर्ड मिला आपको, WILT। विल्ट का मतलब क्या होता है? मुरझाना, ठीक है। तो वो क्या करने लगा? बिगिन टू का मतलब होता कोई काम करना शुरू हो जाना, तो बिगिन टू विल्ट, मुरझाना उसने शुरू कर दिया। वन डे द रोज saw sparrows stick their beaks into the cactus and then fly away। अब एक दिन उसने देखा कि जो कुछ स्पैरोज हैं, ठीक है, स्पैरोज क्या किसको कहते हैं? चिड़िया को। स्टिक का मतलब क्या होता है? चुभोना या लगाना, चिपकाना। देयर बीक्स, अपनी चोंचों को उसमें चुभोती है। इनटू द कैक्टस, कैक्टस में स्टिक इनटू का मतलब क्या होता है? अंदर चुभोना, कैक्टस। एंड देन फ्लाई, और वहां से उड़ रही थी। दिस वॉज पजलिंग, ये उसको बड़ा ही पजलिंग लगा। पजलिंग होना मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो कि आपको कंफ्यूजिंग लगे, कॉम्प्लिकेटिव लगे, तो दिस वॉज पजलिंग। एंड द रेड रोज आस्क्ड द पाइन, और उसने पाइन से पूछा, क्या पूछा? व्हाट द बर्ड्स वर डूइंग, कि भाई ये पक्षी कर क्या रहे हैं, उसने पूछा, है ना, पाइन ट्री से। सो द पाइन ट्री एक्सप्लेन्ड दैट द बर्ड्स गोट वाटर फ्रॉम द कैक्टस। तो बोले कैक्टस से पक्षियों को क्या मिल रहा है? कैक्टस से पक्षियों को पानी मिल रहा है, ऐसा समझाया उसने उसको, ठीक है। डज इट नॉट हर्ट व्हेन दे मेक होल्स, आस्क्ड द रोज। तो रोज ने कहा कि डज इट नॉट हर्ट, बोले ये चोट नहीं पहुंचाता उसको? व्हेन दे मेक होल्स, कि जब वो होल करते हैं उसमें तो उसको चोट नहीं पहुंचती क्या? डज इट नॉट हर्ट व्हेन दे मेक होल्स, जब वो इस तरीके के होल बनाते हैं तो क्या उसको चोट नहीं लगती क्या? ऐसा कौन बोल रहा है? रेड रोज बोल रहा है, पूछ रहा है उससे। किससे कंफर्म कर रहा है वो? ये पाइन ट्री से। डज इट नॉट हर्ट व्हेन दे मेक होल्स, आस्क्ड द रोज। ये रोज ने पूछा भाई, तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है यस बट द कैक्टस डड नॉट लाइक टू सी एनी बर्ड्स सफर, रिप्लाइड द पाइन।
अरे भैया हर्ट तो करेगा कोई व्यक्ति, किसी के अंदर कोई चीज चुभाएगा तो, है ना। बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी एनी बर्ड सफर, लेकिन कैक्टस कभी किसी वर्ड को सफर करते हुए नहीं देख सकता, पीड़ित नहीं देख सकता, समस्या में नहीं देख सकता। द रोज ओपन इट्स आईज इन वंडर एंड सैड, अब रोज ने अपनी आंखें आश्चर्य से खोली और कहा द कैक्टस हैज वाटर, क्वेश्चन मार्क लगा, जबकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। आप देखो द कैक्टस हैज वाटर और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। तो आप कभी कभी क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसका पूरा ऐसा बनाओगे डज द कैक्टस हैव वाटर, नो, यू कैन जस्ट से द कैक्टस हैज वाटर, यू हैव अ कार, यू लिव इन इंदौर, यू, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है ना, ये थोड़ा ध्यान देना। यस यू कैन ऑल्सो ड्रिंक फ्रॉम इट, हाँ जी आप पी सकते हो उसके पास। द स्पैरो कैन ब्रिंग वाटर टू यू इफ यू आस्क द कैक्टस फॉर हेल्प, अगर तुम कैक्टस से मदद के लिए कहो तो जो स्पैरो है, चिड़िया है, वो तुम्हारे लिए पानी ला सकती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, द रेड रोज फेल्ट टू अशेम्ड ऑफ इट्स पास्ट वर्ड्स। अशेम्ड का मतलब क्या होता है, शर्मनाक महसूस करना बहुत ज्यादा। इट्स पास्ट वर्ड्स मतलब उसकी जो पास्ट की बातें जो उसने कही थी वो, एंड बिहेवियर, उसके व्यवहार को लेकर, टू आस्क फॉर वाटर, पानी मांगने के लिए उसको सारी बातें याद आ रही थी फ्रॉम द कैक्टस, कैक्टस से पानी मांगने के लिए उसको अशेम्ड फील हो रहा था, शर्म जैसा फील हो रहा था। बट देन फिर भी It finally did ask the cactus, लेकिन उसने कैक्टस से पूछ लिया फॉर हेल्प, मदद के लिए। The cactus kindly agreed, और कैक्टस भी भैया दयालु आदमी है ना, बिल्कुल सहमत हो गया। And the birds filled their beaks with water, तो और पक्षियों ने अपनी चोंच को पानी से भरा, and watered the rose roots, और रोज की जो रूट थी, जड़ें थी, उसमें पानी डाला। Thus the rose learned a lesson, इस तरीके से रोज ने एक लेसन सीखा, क्या कि never judge anyone by their appearance again, कभी किसी को उसकी अपीयरेंस से जज मत करो। Never judge a book by its cover, कभी किसी किताब को उसके कवर से जज मत करो।